हाय एवरीवन। तो कैसे हैं? तो देखिए, आज का क्लास ज्योग्राफी का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हैं तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अनिवार्य है। आप ये 7 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ये खनिज होता है। तो देखिए, आज का जो मेरा क्लास है ये खनिज है, खनिज ना। और ये देखिए, इसको कहते क्या है, इसको मतलब इसका जो डिफिनेशन होता है कि धरती को खोद कर यानी कि पृथ्वी को खोद कर उसे अंदर से निकलने वाली बहुमूल्य पदार्थ को खनिज कहते हैं। धरती के अंदर से निकलने वाली बहुमूल्य पदार्थ को खनिज कहते हैं। समझ गए ना कि धरती को खोद कर और उसे जो बहुमूल्य पदार्थ को हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से, तो उसे खनिज कहते हैं। जैसे कि आप धरती के अंदर से बहुत सारे चीज़ निकल रहा है, जैसे कोयला होता है और लोहा होता है, अर्बरक होता है, जो भी होता है धरती के अंदर से निकलने वाली पदार्थ सब खनिज कहलाती है। ठीक है, तो समझ गए खनिज किसको कहते हैं। खनिज किसको कहते हैं कि धरती के अंदर से निकलने वाली बहुमूल्य पदार्थ को खनिज कहते हैं। और खनिज दो प्रकार के होता है, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। समझ गए, पहला धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो देखिए, धात्विक खनिज किसको कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें धातु हो। समझ गए ना, वैसा खनिज जिसमें धातु हो, धातु का अंश हो, तो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा है ना, जैसे लोहा, टंगस्टन इत्यादि। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो, तो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और ये धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह युक्त, एक होता है लौह युक्त धात्विक खनिज और एक होता है अलौह युक्त। समझ गए, लौह युक्त खनिज किसको कहते हैं? जिसमें लोहे की अंश हो। समझ गए ना, लोह युक्त खनिज किसको कहते हैं? जिसमें लोहे की अंश हो। समझ गए ना, जैसे लोहे की अंश टंगस्टन ले सकते हैं आप लोहे का मतलब जो लोहे का अंश आप देखते हैं जिसमें लोहे का अंश हो, तो उसे लोह युक्त कहते हैं। समझ गए ना, लोह युक्त खनिज अर्थात जिसमें लोहे की अंश हो। एक होता है अलोह युक्त खनिज, यानी जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए शीशा हो गया और सोना हो गया, चांदी हो गया, इसमें लोहे की अंश नहीं होता है। समझ गए ना, तो लोह युक्त समझ इसमें लोहे की अंश हो, और अलोह युक्त बन क्या होता है? इसमें लोहे की अंश नहीं हो। ठीक है, और धात्विक खनिज किसको कहते हैं? धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। समझ गए ना, धात्विक खनिज किसको कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। आप समझ गए। अच्छा, धातु किसको कहते हैं? धातु जिसको पीटने पर टन टन की आवाज़ आता है। समझ गए ना, धातु किसको कहते हैं? धातु जो होता है जिसको पीटने पर टन टन की आवाज़ आता है, या एक उसमें विशेष प्रकार की चमक होता है, तो उसे धातु कहते हैं। और एक जो होता है अधातु जो होता है, अधातु जो मतलब जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं हो और जिसको पीटने पर टन टन की आवाज़ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर एक धातु है या अधातु? तो ये धातु होगा, सॉरी अधातु होगा। क्यों? क्योंकि इसको पीटने पर टन टन की आवाज़ नहीं होती है। समझ गए, इसको पीटने पर टन टन नहीं, इसको खट खट का आवाज़ होता है। टन टन का आवाज़ देखिए, आप लोग देखे होंगे, जैसे स्कूल में जो वेल वगैरह होता है, जो घंटी होता है, जब लंच में टिफ़िन को बजाया जाता है, या क्लास जब मतलब एक विषय के बाद दूसरा विषय जब स्टार्ट किया जाता है, तो उस टाइम जो है घंटी की आवाज़ आता है, उसमें घंटी बजाया जाता है। तो वो घंटी जो होता है ना, वो टन टन की आवाज़ होता है। आप वो घंटी को देखेगा, वो फीता से वहाँ पे उसको लटकाया जाता है, और एक उसमें जो होता है उसको जो पीटने वाला होता है वो अलग टाइप का होता है। तो एक उसमें लकड़ी का बनाया रहता है ताकि हाथ का जो उसमें मतलब वो नहीं पड़े और वो टन टन का आवाज़ निकाले। समझ ना, तो धातु में एक चमक होता है और अधातु में चमक नहीं होता है। ठीक है, ये टन टन की आवाज़ करता है और ये टन टन की आवाज़ नहीं करता है। तो अब हम समझते हैं अधातु, यानी कि अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आएगा आपका अधातु।
यानी कि वैसा खनिज, समझ गए, वैसा खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा नहीं हो, यानी कि जिसमें धातु नहीं हो तो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप इसमें धात्विक और धात्विक खनिज, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक और दूसरा, समझ गए ना। ये जो होता है ये धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। तो देखिए कार्बनिक खनिज किसको कहते हैं? जो कार्बनिक खनिज होता है ना, इसमें जो होता है इसमें जीवाश्म होते हैं, यानी कि जिसको धरती के अंदर से निकालता है, तो ये धरती के अंदर खोद के निकाले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि, ये धरती के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं, ये जीवाश्म होते हैं। जब जीवाश्म किसको कहते हैं? जब यानी कि धरती के अंदर से, धरती मतलब जैसे कि जो भी मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई जानवर हो, उसका जो अवशेष होता है ना, जो मृत शरीर धरती के अंदर वो दब जाता है और लाखों करोड़ों वर्ष जो होता है ना, ये जीवाश्म बन जाता है। तो वो जो होता है ना कार्बनिक खनिज होता है, समझ गए ना। और एक होता है अकार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म का कोई मतलब उसमें अंश नहीं हो, समझ गए, इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जैसे अर्बरक हो गया। इस तरह से ये जो होता है ना अकार्बनिक खनिज होता है, जो धरती के अंदर जो होता है सड़ी गली चीज़ों से नहीं बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक। तो हम एक बार और समझ लेते हैं, खनिज किसको कहते हैं? खनिज यानी कि धरती के अंदर से निकलने वाले बहुमूल्य पदार्थ को खनिज कहते हैं। और खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक एक होता है अधात्विक। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो तो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोहयुक्त, एक होता है अलोहयुक्त, समझ गए। लोहयुक्त माने क्या होता है? इसमें लोहे की मात्रा हो, और लोहयुक्त यानी कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं हो। और ये फिर एक धात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो। और ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक जिसमें जीवाश्म की मात्रा हो, जिसमें जीवाश्म हो, जिसको धरती के अंदर से सड़े गले पदार्थ से जो बने पदार्थ को निकाली जाती है। एक अकार्बनिक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। तो ये होता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से रेगुलर वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू सो मच।